नरेश बंसल राज्यसभा सांसद बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ये जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, इसका इंतजार काफी पहले से किया जा रहा था, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां के एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास किया, वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया। इस प्रकार से पूरे विश्व के हिंदू समाज की जो श्रद्धा अयोध्या के प्रति है और ये एक प्रकार से राष्ट्र मंदिर है, तो इसके लिए जितना ज्यादा काम करने की आवश्यकता है उतना हमारी डबल इंजन की सरकार वहाँ कर रही है, जिससे श्रद्धालुओं को सब प्रकार की सुविधा वहाँ प्राप्त हो और वो आकर के एक अच्छा राष्ट्रवाद का संदेश लेकर वहाँ से जाए। 22 जनवरी का वो दिन है जिसका इंतजार 1950 से किया जा रहा था और अवध नगरी का वो जो दिन है वो इतिहास में अब दर्ज होने जा रहा है। सर, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 75 साल से जो अटकाई लटकाई भटकाई हुई चीजें थी उनको दुरुस्त करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर उनको दूर किया है, चाहे वो पुराना मामला वन रैंक वन पेंशन का हो, नई शिक्षा नीति का हो, 370 समाप्त करने का हो, 1,500 के करीब कानून ब्रिटिश काल के रद्द करने का हो, तीनों महत्वपूर्ण कानून नए बनाने का हो, मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करने का हो, नई पार्लियामेंट स्वतंत्र भारत की बनाने का हो। ऐसे अनेकों काम जो हर जनमानस को उद्वेलित करते हैं और उनकी इच्छा के अनुरूप है, वो काम करने का अवसर मोदी जी को मिला है। उसी में से अयोध्या का भी प्रकरण एक है जो हमारी राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और सब लोग इस पर आनंद की दृष्टि से इसको देख रहे हैं। सर, बड़ा दिन होने जा रहा है, तमाम लोगों को निमंत्रण भी भेजा गया है, क्या विपक्ष को भी न्योता भेजा गया है? मैं तो न्योता भेजने वालों में नहीं हूँ, लेकिन जो समाचार पत्रों में पढ़ता हूँ उससे मुझे लगता है कि सभी को आमंत्रित किया हुआ है। ये आने वालों के ऊपर है कि वो कैसे इसको लेते। पर विपक्ष कह रहा है निमंत्रण नहीं भेजा गया है। जिनको नहीं भेजा गया होगा अभी तक तो उनको भी भेजा जा रहा होगा, प्रक्रिया है, भेजा जा रहा है, अनेकों को चला गया, बाकी वहाँ पहुंचेगा वही जिसको भगवान राम बुलाएंगे। 2024 के लिए कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि ये तैयारी कर रही है बीजेपी ताकि हिंदू वोटर्स उनके खेमे में आ सके। विपक्ष 75 साल तक वोट तुष्टीकरण की नीति करता रहा है, अब उसकी वो नहीं चल रही है तो तरह तरह के आरोप लगा रहा है। हम इनको राष्ट्रीय भावना की दृष्टि से देखते हैं, वोट की दृष्टि से नहीं। कह रहे थे प्राण प्रतिष्ठा पहले भी हो सकती थी, 2024 में क्यों हो रही? कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा 1947 में भी हो सकती थी और इनमें इच्छा शक्ति नहीं थी, इन्होंने नहीं की। अब हो रही है तो उसमें तरह तरह के नहीं हो रही। तो यही कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख आई है तो तरह तरह की बातें, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। एक संदेश जो इस मन से आप देना चाहते हैं? एक ही संदेश है कि पूरा राष्ट्र एकजुट होकर के सांस्कृतिक विरासत पर गौरव करते हुए और गुलामी की मानसिकता से बाहर आए, पंचवर्णों के अंतर्गत राष्ट्र को एकजुटता के साथ 2047 का विकसित भारत बनाने के लिए आगे बढ़े। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे नरेश बंसल को, राज्यसभा सांसद है बीजेपी के ये, और उनका साफ तौर पे कहना है कि 22 तारीख का वो दिन जिसका इंतजार काफी सालों से किया जा रहा था, प्राण प्रतिष्ठा पूरा होने जा रहा है और ऐसे में आखिरकार अपने पक्के मकान में गर्भगृह में रामलला विराजमान हो जाएंगे 22 तारीख को। और विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने बोला जिसको निमंत्रण नहीं पहुंचा है कुछ ही दिनों में पहुंच भी जाएगा।